हेलो एवरीवन, सो आई एम बैक विथ माय न्यू यूट्यूब वीडियो। मैं कुछ टाइम से बहुत बीमार थी, सो ऑलमोस्ट मैंने शायद 2 हफ्ते या उससे ज़्यादा से कोई वीडियो नहीं बनाई, इसीलिए आई एम सो सॉरी फॉर दैट। सो आज की वीडियो में मैंने सोचा है कि मैं बात करूँगी रिगार्डिंग अगर आप इंडिया से मूव होके यूके आ रहे हो तो आपको क्या क्या अपने साथ लेके आना चाहिए। सो आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट दोज थिंग्स कि ऐसी कौन कौन सी ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको ज़रूर ही अपने साथ लेके आना चाहिए अगर आप यूके से सॉरी इंडिया से यूके आ रहे हो, अगर मूव कर रहे हो तो, अगर कंट्री मूव कर रहे हो तो। सो बेसिकली कुछ चीज़ें हैं जो इंडियन वाली जो चीज़ें हैं वो तो आपको लानी ही चाहिए, कि जैसे कि स्पाइसेस हो गए। सो आप स्पाइसेस लेके आओ। ऑब्वियसली इनिशियली स्टार्ट करोगे तो यहाँ पे जाके अगर आप खरीदोगे तो थोड़ा वो बहुत हैवी हो जाएगा, आपकी पॉकेट पे बहुत महंगा है इन कंपैरिजन विद इंडिया। सो इनिशियली अगर आप आ रहे हो तो मेक श्योर स्टार्ट करने के लिए इनिशियल डेज के लिए आप अपने स्पाइसेस लेके आओ। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप अपने मतलब राइस आटा ये सब लेके आओ, ये सब लाने की ज़रूरत नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। यहाँ पे मिल जाएगा, इंडियन ग्रॉसरी स्टोर्स होते हैं तो ये आटा और राइस आपको इजीली यहाँ मिल जाएगा। मसाले भी मिल जाते हैं बट मसाले थोड़े ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएंगे, इसलिए मैंने बोला कि आप मसाले इनिशियली स्टार्ट करने के लिए मसाले तो आप लेके आओ, वो ज़्यादा अच्छा है। बाकी आटा हो गया, चावल हो गए, दाल, ये सब आप यहाँ से ले सकते हो। अगर आप चाहते हो तो आप छोटे छोटे पैकेट्स ला सकते हो, लाइक आधे आधे किलो के पैकेट अगर आप चाहते हो तो, बट मुझे नहीं लगता उसकी भी ज़रूरत है। आप जब यहाँ पे लैंड करोगे तो यहाँ पे जहाँ भी जिस भी एरिया में आप जा रहे हो, हर एरिया में कोई ना कोई एशियन या इंडियन स्टोर होता ही होता है। तो वहाँ से आप जाके ये सारी चीज़ें ले सकते हो, वो इजीली मिल जाएंगी। आटा, चावल, जैसे कि मैंने बोला, दाल। बट स्पाइसेस लेके आओ। और यूटेंसिल्स में स्पेसिफिकली अपना कुकर ज़रूर लेके आना। बहुत काम की चीज़ है कुकर। कुकर है तो लाइफ सॉर्टेड। मुझे तो ऐसा लगता है कि कुकर है तो लाइफ रियली इट इज़ सॉर्टेड। कढ़ाई भी ले सकते हो, कढ़ाई ले आना। अगर आप रोटी खाना पसंद करते हो तो तवा ले आना। वैसा तवा, जैसा तवा हमें इंडिया में मिलता है वैसा यहाँ पे नहीं मिलता। सो तवा लेके आना। बाकी रोटी बनाने के लिए बेलन अगर आपको रखना है तो आप रख सकते हो। चकला भी आप रख सकते हो, डिपेंड्स आपके ऊपर। बट यहाँ पे थोड़ा एकदम सेम वैसे इंडिया जैसे तो नहीं मिलता, बट थोड़ा सॉर्ट ऑफ काइंड ऑफ रो मिल जाता है थोड़ा बहुत। चकला एंड बेलन काइंड ऑफ थोड़ा बहुत मिल जाता है। बट इंडियन स्टोर पे तो ज़रूर मिल जाता है, बट वो थोड़ा महंगा मिलेगा। सो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि अपना कुकर, अपनी कढ़ाई और अपना चकला, बेलन और तवा तवा ज़रूर लेके आना। इनिशियली आओगे और ये सामान आपके पास होगा तो अच्छा है। ऑब्वियसली ये वाले जो बर्तन है ना, ये यहाँ यूके में बहुत एक्सपेंसिव मिलते हैं, जो हमारे इंडिया वाले बर्तन हैं। कुकर का मैं बताती हूँ। मैं जब आई थी इंडिया से, मैं तो अपना कुकर, कढ़ाई, सब कुछ, तवा, ये सब कुछ लेके आई थी। बेलन, चकला, सब कुछ मैं लेके आई थी। बट अगर आप, मैं सिर्फ कुकर का प्राइस आपको बताती हूँ कि यहाँ पे अगर आप कुकर लेने जाओगे, सेम कुकर जो इंडिया में आपको 1400-1500 में मिल जाएगा, वो यहाँ पे आपको मिलेगा 35 पाउंड, 36 पाउंड, मतलब 3-3.5 हज़ार तक का मिलेगा। सो ऑब्वियसली सेव योर मनी ऑन दोज थिंग्स। सो स्पाइसेस लेके आओ, कुकर, कढ़ाई, छोटी कढ़ाई, डिपेंड करता है आप अकेले रह रहे हो या फिर फैमिली के साथ हो, तो उसके हिसाब से अपने यूटेंसिल्स आप सेलेक्ट कर सकते हो। बाकी अगर आपको स्टील वाले यूटेंसिल्स पसंद है, स्टील की प्लेट्स और ग्लासेस, कटोरी, तो आप वो लेके आओ। यहाँ पे स्टील मैंने देखा नहीं, स्टील मुझे यहाँ नहीं मिला। मिलता होगा, इंडियन स्टोर पे मिलता है, देखा था, हाँ देखा था इंडियन स्टोर पे, बट बहुत एक्सपेंसिव, बहुत एक्सपेंसिव। अदरवाइज यहाँ पे आपको क्रॉकरी वाले सारे आइटम्स मिलेंगे, तो क्रॉकरी की प्लेट्स, ग्लास वाले वो होते हैं ग्लास,
वो मिल जाएंगे। पर यहाँ पे स्टील के ग्लास नहीं मिलते, ग्लास वाले जो होते हैं ना, शीशे वाले ग्लास, वो मिलेंगे। कप्स वगैरह ये सब यहाँ पे मिल जाएंगे। ये चीज़ें हैं जो यहाँ पे क्रॉकरी के आइटम्स तो आराम से मिल जाते हैं, बस स्टील वाले आइटम थोड़ा मुश्किल होता है, और मिलते हैं तो वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। तो ये आप चीज़ें अपनी लेके आना, बहुत अच्छा रहेगा अगर आप लेके आओगे तो। और अगर आप इस टाइम पे आ रहे हो सो ऑब्वियसली दो अच्छी जैकेट्स लेके आना, बहुत ठंडे हैं अभी। अगर आप ट्रैवल कर रहे हो जनवरी एंड में और फरवरी में, तो अभी यहाँ पे मार्च अप्रैल तक ठंड तो रहेगी रहेगी, ठंड कहीं नहीं जानी यहाँ से। अपनी दो एटलीस्ट दो जैकेट लेके आना, या फिर ऐसा ऐसा भी कर सकते हो कि आप एक अच्छी मोटी जैकेट लेके आओ और फिर बाद में आके यहाँ पे आप खरीद सकते हो जैकेट्स। आई वुड से कि यहाँ पे जो जैकेट की क्वालिटी है और जो जैकेट का जो स्टफ होता है और जो मटेरियल होता है वो यहाँ ज़्यादा बेटर है। जितने भी सर्दी वाले कपड़े हैं वो ऑब्वियसली बिकॉज ये कोल्ड कंट्री है तो यहाँ पे सर्दी के कपड़े ज़्यादा बेटर मिलते हैं। आप वो बोझ भर के इंडिया से मत लेके आना कि हाँ इंडिया से इतनी सारी जैकेट्स रख ली, इतने सारे गर्म कपड़े रख लिए। बहुत सारे मत रखना, इतने रखना इनिशियल डेज के लिए, आपको वो हेल्प हो जाए उतने टाइम के लिए। फिर बाकी आप यहाँ पे आके आप यहाँ से ले सकते हो। यहाँ के जो जैकेट्स हैं और यहाँ के जो सर्दी वाले जो कपड़े हैं ना, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और इट विल बी बेटर अगर आप यहाँ पे आके अपनी फर्दर शॉपिंग करते हो गर्म कपड़ों की। पर अगर आपके पास ऑलरेडी है गर्म कपड़े और आप और नहीं लेना चाहते तो आप अपना ला सकते हो। बट अगर नहीं है तो ऑब्वियसली दो जैकेट तो आप अच्छी वाली जैकेट, मोटी वाली जैकेट लेके आना। एक भी अगर आप एक लाना चाहते हो एक भी ला सकते हो, बट ऑब्वियसली अगर आप एक लाओगे तो एक के बाद फिर आप फटाफट जाना पड़ेगा दूसरा लेने के लिए। दो होगा तो एक को कुछ हो गया तो आप दूसरा पहन सकते हो। यहाँ पे हमेशा बारिश होती है और हमेशा बारिश होती है ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम। 12 महीने में से 9 महीने यहाँ पे बारिश ही होती रहती है। तो अम्ब्रेला, एक अच्छी क्वालिटी का अम्ब्रेला, विंड प्रूफ अम्ब्रेला ज़रूर लेके आना, क्योंकि ऐसी विंडी सा मौसम हो जाता है, बारिश भी इतनी होती रहती है, तेज़ भी होती है कभी कभी बहुत। अगर स्ट्रॉन्ग नहीं होगा ना अम्ब्रेला तो बस टूट जाएगा। एक विंड प्रूफ बढ़िया अम्ब्रेला आप लेके आना। अब यहाँ पे आते ही एकदम से अम्ब्रेला लेने कहाँ जाओगे, इसलिए अच्छा है कि एक अच्छा अम्ब्रेला आप अपने बैग में रख लेना ताकि आप यहाँ से निकले। मैं अपना बताती हूँ, मैं तो जैसे निकली थी एयरपोर्ट से बाहर निकली और तभी बारिश आने लग गई थी। मैं अम्ब्रेला लेके नहीं आई थी, नहीं लाई थी बट मुझे याद नहीं था मैंने कहाँ रख दिया है वो अम्ब्रेला। और बस हैंडी रखना वो अम्ब्रेला, अपने केबिन बैग में रखना। मैंने शायद चेक इन में रखा था और मैं निकली हूँ और बारिश आने लग गई है और मेरे पास बारिश से बचने के लिए कुछ भी नहीं था। वो तो अच्छा हुआ कि जैसे ही हम निकले वहाँ पे टैक्सी थी, जो ट्रस्ट की बुक टैक्सी थी वो हमें मिल गई और उससे मैं यहाँ पे आ गई। दैट वॉज नॉट अ प्रॉब्लम। अगर आपको कोई एक अच्छा रेन कोट मिल जाता है इंडिया में तो ले लेना, अदरवाइज मत लेना। रेन कोट यहाँ पे अच्छे मिलते हैं, इंडिया में उतने अच्छे नहीं मिलते हैं, यहाँ पे रेन कोट अच्छे मिलते हैं तो आप यहाँ से ले सकते हो। और आप क्या ला सकते हो, हाँ, और जैसे ये स्नैक्स वाली चीज़ें हैं, मैं अगर अभी भी इंडिया जाती हूँ तो मैं भी ये स्नैक्स वाली, जैसे मुझे पसंद है कि कुरकुरे हो गए, लेज, अंकल चिप्स, ये सारी चीज़ें मैं लेके आती हूँ। आप ये चीज़ें रख सकते हो। और ख़ास करके अगर आप स्टार्टिंग में आ रहे हो, इनिशियली आ रहे हो तो और कुछ भी नहीं है खाने के लिए, तो ये चीज़ें ही भी होती हैं तो बहुत एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम हो जाता है। थोड़ा बहुत तो हेल्प हो ही जाती है इनसे। ऑब्वियसली ये न्यूट्रिशियस नहीं है बट फिर भी कुछ होगा खाने के लिए। आई होप आप समझ रहे हो मेरी बात। मैं कुरकुरे एंड ऑल ये सजेस्ट करूँगी। जो भी स्नैक आपको पसंद है, मैं कुरकुरे स्पेसिफिकली नहीं बोल रही, कुछ स्नैक्स रख लेना जो आपको पसंद है। आप एकदम से यहाँ पे लैंड करोगे, अपने अकोमोडेशन में जाओगे तो वहाँ पे आपके पास एकदम से कुछ होता नहीं है और एकदम से थके हुए होते हैं तो मन नहीं करता है कि बाहर जाओ और अपना शॉपिंग करो। तो ऐसा होता है तो कुछ होगा आपके पास में स्नैक कुछ टाइप का, या कुछ भी आपको जो पसंद है थोड़ा बहुत वो रख लेना, तो वो खा लो, थोड़ी एनर्जी आ जाएगी, उसके बाद आप जा सकते हो अपनी शॉपिंग के लिए।
अ, और क्या लाना चाहिए? अडाप्टर ज़रूर लेके आना। ऑब्वियसली अगर आप इंडिया से आओगे या किसी और भी कंट्री से अगर आओगे तो आपका जो सॉकेट होगा वो उस कंट्री के अकॉर्डिंग होगा, इलेक्ट्रिक सॉकेट जो होगा वो उस कंट्री के अकॉर्डिंग होगा। सो आपको एक एक यूनिवर्सल अडाप्टर ले लेना। यूनिवर्सल अडाप्टर में फिर आप यूके का, चाहे आप यूके में हो या यूएस में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, यूरोप में हो, सो वो आपके लिए यूजफुल होगा। मैं अपने टाइम पे दो यूनिवर्सल अडाप्टर लेके आई थी। सो ऑब्वियसली मेरा जो था वो इंडिया वाला पिन था मेरे चार्जर में, फ़ोन के चार्जर में। इंडिया वाला इंडिया से ही फ़ोन लिया था, इंडिया का ही था। मेरा लैपटॉप जो था उसका भी जो पिन था वो इंडिया वाला था। सो यहाँ मुझे अडाप्टर की ज़रूरत थी तो मैं दो अडाप्टर लेके आई थी, और दो अडाप्टर काफ़ी थे मेरे लिए। या दैट्स थिंग। अडाप्टर हो गया, स्पाइसेस हो गए, अडाप्टर हो गया, कुकर, कढ़ाई, आपके स्टील वाले बर्तन, और ऑब्वियसली एक छोटा सा पैन ले लेना। अगर चाय बनानी है, दूध गर्म करना है तो एक छोटा पैन लेके आना। छोटा, ज़्यादा बड़ा नहीं, बहुत छोटा पैन इनफ होगा, वो लेके आ जाना। अगर आपको पिकल्स पसंद है, अचार खाना पसंद है, तो एक छोटा डब्बा अचार का रख सकते हो। जैम रख सकते हो, इंडिया वाला जाम अच्छा लगता है तो आपको वो ले सकते हो। स्नैक्स मैंने बता दिए, स्नैक्स जो आपको पसंद है वो आप ला सकते हो। अम्ब्रेला, अडाप्टर हो गया, ये आप लेके आ सकते हो। और शूज, गुड पेयर ऑफ शूज, एक या दो गुड पेयर, दो पेयर ऑफ, दो दो विल बी ओके। दो, अगर दो होंगे अच्छे पेयर ऑफ शूज, अच्छे इन द सेंस कि स्नो हो रही है तो स्नो में भी वॉक करो तो वो अंदर से गीले ना हो जाए। सो ऐसे वाले शूज आप लेके आओ। एटलीस्ट एक ऐसा शूज तो जरूर लेके आओ कि अगर आप स्नो में भी वॉक कर रहे हो तो आपके शूज जो हैं गीले, मतलब अंदर की साइड आपकी सॉक्स और आपके जो है वो गीला ना हो, पैर जो आपका गीला ना हो। और एक नॉर्मल काइंड ऑफ शू आप रख सकते हो। बाकी की चीज़ें आप यहाँ पे आके भी ले सकते हो। शूज़ ऑब्वियसली यहाँ पे मिल जाएंगे आपको यहाँ, क्योंकि ये कोल्ड कंट्री है, कोल्ड वेदर है, तो यहाँ पे जो शूज़ है, अम, मुझे ऐसा लगा कि शूज़ ज़्यादा अच्छे मिल जाएंगे यहाँ पे। ऑब्वियसली अगर आप ब्रांड में जाओगे तो ब्रांड तो बहुत सारे ऐसे मॉडल्स हैं जो इंडिया में नहीं आते हैं, वो ब्रांड्स के, बिकॉज डिपेंड्स ऑन द क्लाइमेट ऑफ द कंट्री। सो वो वाले मॉडल्स इंडिया में नहीं आते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं मॉडल्स जो मुझे भी यहाँ पे आने के बाद में मैंने ऑब्जर्व किया कि ये वाला मॉडल इंडिया में तो नहीं मिल रहा बट यहाँ पे मिल रहा है, बिकॉज ये कोल्ड कंट्री है तो यहाँ के लिए वो ज़्यादा रेलेवेंट है वो वाला मॉडल। शूज़ के मॉडल की बारे में मैं बात कर रही हूँ। तो आप अगर दो शूज़ लेते हो, एक ऐसा शू ले लेना या बूट, एक ऐसा बूट ले लेना जो आप स्नो में भी वॉक करो तो वो आपके पैर वैर गीले ना हो और कवर्ड रहो। ठंड वैसे ही है, और अगर ठंड में अगर आप स्नो में वॉक करते हुए गीले हो गए तो बहुत बुरा है, बहुत ही ज़्यादा बुरा है। सॉरी, मेरे ऐसे एक्सप्रेशंस आ रहे हैं बिकॉज मेरे साथ हो चुका है। और मैंने ध्यान नहीं दिया, स्नो थी और मैंने एक ना ऐसे नेट वाला, कपड़े वाला शू पहन लिया और बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था। जब मैं स्नो में वॉक करने लगी तब मेरे पैर, मेरे सॉक्स, सब कुछ गीला हो गया, शूज़ गीला हो गया, बहुत बेकार लगा। सो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अच्छे वाले एक ऐसे शूज़ रख लेना, बूट्स रख लेना जो आप अगर नॉर्मल अगर ग्रॉसरी लेने जा रहे हो या कहीं भी जा रहे हो तो वो आपको अच्छा इजी रहे, वॉक करने में गीले ना हो। और ऑब्वियसली एक ब्लैक शूज़ आप लेके आना जो आपको अपनी यूनिफॉर्म के साथ पहननी होती है। एनएचएस की जो यूनिफॉर्म होती है उसमें अगर आप एज अ स्टाफ नर्स काम करने वाले हो, आगे चल के अगर आप बैंड 5 होने वाले हो तो आपको एक ब्लैक शूज़ ज़रूर लेके आना चाहिए। वो आपकी ट्रस्ट से भी आपको ईमेल आ जाती है, वो आपको बता देते हैं कि एक ब्लैक शू लेके आना। और जो वो ब्लैक शू है वो कपड़े का तो बिल्कुल मत लेके आना, और नेट वाला भी बिल्कुल मत लेके आना। वो ऐसा शू लेके आना जो वाइपेबल हो, वाइपेबल इन द सेंस उसकी बॉडी जो हो वो वाइपेबल हो, और जैसे कुछ पानी गिर गया या कुछ गिर गया तो वो अंदर ना जाए, ऐसा ऐसा शू लेके आना। यहाँ पे ये पॉलिसी होती है कि आपके जो ब्लैक शूज़ हैं जो यूनिफॉर्म के होते हैं, जो उसमें वो वाइपेबल शूज़ होने चाहिए, तो वो लेके आना। एक्स्ट्रा पेयर ऑफ स्क्रब्स ज़रूर लेके आ जाना। इंडिया में सस्ता मिलता है, यहाँ बहुत एक्सपेंसिव मिलता है। एक्स्ट्रा पेयर ऑफ ब्लू स्क्रब्स आप लेके आना।
एटलीस्ट 2 तो ज़रूर लेके आना वेदर के हिसाब से। वैसे तो 3 भी, 2 ले आना, 2 ज़रूर लेके आना। बिकॉज इनिशियली ना बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है कि आपकी ड्रेस स्टिच नहीं हुई है, आपको मिली नहीं है। यहाँ पे तो कॉटन की प्रॉब्लम होती रहती है, पता नहीं कॉटन नहीं आता। सो ड्रेसेस स्टिचिंग होने में बहुत का टाइम लगता है। सो अपने एटलीस्ट 2 पेयर ऑफ स्क्रब्स लेके आ जाना, ताकि अगर आपको आपके साइज की का कुछ इन्होंने ट्रस्ट से नहीं भी मिला तो एटलीस्ट आप अपना पहन सकते हो फॉर द टाइम बीइंग। बाद में वो मिल जाता है, पर इनिशियली व्हेन यू स्टार्ट तब तक के लिए वो काम चले। तो 2 पेयर ऑफ स्क्रब्स ले आना, स्क्रब टॉप और स्क्रब पैंट, ब्लू चलेगा। सॉरी और क्या ला सकते हो आप? या ऑब्वियसली अगर आप कोई मेडिसिन पे हो तो वो तो आप लेके आओगे ही आओगे, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ अगर आपके पास ऐसा कुछ है आपकी पर्टिकुलर चॉइस का जो आपको पसंद है इन लाइक खाने में, तो वो ले आना। काइंड ऑफ कुछ रेडीमेड काइंड ऑफ फूड इनिशियल डेज के लिए, कुछ रेडीमेड फूड ले आना शुरुआत के दिनों के लिए। मैं बिल्कुल मोटिवेट नहीं करती कि आप रेडीमेड खाना खाओ। मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि और इवन जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं और जो भी मेरे कॉलीग्स हैं, मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि आप खुद फ्रेश फूड कुक करो और फिर खाओ। बट वो इनिशियल डेज थोड़े बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक होते हैं, और हम जब आते हैं तो नए होते हैं तो कुछ समझ में भी नहीं आता है, और वो थोड़ा हेक्टिक और डिप्रेस्ड भी फील होता है। फैमिली से दूर हो गए हैं और नई कंट्री में आ गए हैं। हर बंदा अलग होता है, ज़रूरी नहीं है कि आप सबके साथ वो सेम चीज़ होगी। कुछ लोग बहुत खुश भी होते हैं, बट स्टिल खुशी में भी खाना तो चाहिए ही चाहिए और दुख में भी खाना चाहिए। सो इनिशियली कुछ रेडीमेड फूड हो गया, जैसे हल्दीराम के रेडीमेड आते हैं, अगर आपको उनमें से कुछ पसंद है तो वो ले लेना। और इनिशियली ऐसा भी कर सकते हो कि कोई ऐसी चीज़ जो कि ख़राब ना होए, ऐसी कोई चीज़ घर से बनवा के ले आए, जैसे साग हो गया, घर से बनवा के आप ले ला सकते हो। इनिशियल मतलब साग तो ख़राब नहीं होता, 2-3 दिन तक भी चलेगा। यहाँ का जो मौसम है वहाँ पे तो आराम से आप खा सकते हो। साग तो जितना पुराना होता है आप उतना आराम से खा सकते हो। तो ये आप पैक करवा के अच्छे से उसको पन्नी में और अच्छे से पैक करके, ताकि लीक ना हो, अपने चेक इन बैगेज में डाल देना, वो ले आना। और बात थी कि सॉरी मेरी तबीयत अभी भी ख़राब है और अभी भी मेरी खांसी ठीक नहीं हुई है। आई एम सो सॉरी कि मैं वीडियो के बीच में से खांस रही हूँ। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। और क्या है, मुझे पूछा था किसी ने कि नाइफ ला सकते हैं कि नहीं, सीजर ला सकते हैं कि नहीं। आप वैसे शार्प्स अलाउड नहीं होते हैं। जो हमारा जो बैगेज होता है, हमारा जो चेक इन बैगेज होता है, उसमें शार्प्स अलाउड नहीं होते हैं। सो मैं ये एडवाइस तो नहीं करूँगी कि आप लेके आओ ये चाकू और ये ऐसे ये सारी चीज़ें, सीजर्स, मैं ये एडवाइस नहीं करूँगी। बट ये चीज़ें यहाँ पे इजीली मिल जाएंगी। 2 पाउंड 1.5 पाउंड में आपको नाइफ मिल जाएगा आराम से, और बहुत सारे ट्रस्ट तो देते भी हैं। और इवन बहुत सारे ऐसे रेंटेड घर भी होते हैं जिन पे नाइफ और चॉपिंग बोर्ड, ये बेसिक चीज़ें, केटल, इलेक्ट्रिक केटल और टोस्टर, ये मिल जाती हैं। बट मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप अपने केबिन बैगेज में शार्प आइटम्स रखो, पता लगे वहाँ पे वो खुलवा लें और फिर वो सब निकलवा दें, तो यूजलेस ही हैं। सो छोटा सा जो एक रेजर वाला जो ब्लेड होता है ना, छोटा सा जो स्पेसिफिकली गर्ल्स यूज करती हैं अपने फेशियल हेयर्स को रिमूव करने के लिए, छोटा, बिल्कुल छोटा वाला, मैं वो लेके आई थी। और वो आ गया था, पर वो इतना छोटा सा था। सो वो आ गया था, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। मैंने अपने केबिन बैगेज में ही रखा था, सॉरी मैंने अपने चेक इन बैगेज में रखा था। बट मैं कोई चाकू और ये सब सीजर नहीं लेके आई थी, मैंने यहीं से ख़रीदा था। मैं क्या क्या लेके आई थी मैं आपको बताती हूँ। अपने थोड़ी बहुत मैं कपड़े लेके आई थी, और मैं अपने मैं 3 शूज़ लेके आई थी अपने। और 3 में से एक तो मेरा वो ब्लैक ड्रेस वाला शू था, और 2 मेरे अपने शू थे यहाँ पे जो मैं डेली पहनती थी। और क्या था, और कुकर था, कढ़ाई थी, और मेरे यूटेंसिल्स में स्टील की 2 प्लेट्स, एक छोटी एक बड़ी,
स्टील के 2 ग्लासेस और स्पून्स ज़रूर ले लेना, स्पून्स इनिशियली। स्पून्स लेके आई थी और मैं अपना वो सॉस पैन लेके आई थी जिसमें मैं चाय बनाती हूँ और दूध भी गर्म कर लेती हूँ कभी कभी। स्पाइसेस लेके आई थी और मैं ना आधे आधे किलो के छोटे छोटे पैकेट करवा के लेके आई थी, दाल के और चावल के। आटा मैं नहीं लाई थी, दाल चावल ये सब मैं छोटे छोटे पैकेट्स करवा के लेके आई थी। और ऑब्वियसली मेरे स्नैक्स जो मैं खाती हूँ वो स्नैक्स मैं लेके आई थी। तो ये चीज़ें इनफ होंगी आपके लिए। आई एम सो सॉरी, ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है। मैं आई होप मैं आपको बोर नहीं कर रही। सो ये चीज़ें आप लेके आओ, इट इज़ ओके। अगर आप इतना सामान आप लेके आ जाओ तो अपना कुकर कढ़ाई और ये बर्तन अपने मिस मत करना। यहाँ पे वैसे बर्तन नहीं मिलते हैं, बिल्कुल नहीं मिलते हैं यहाँ पे वैसे बर्तन। वो जो क्वालिटी है ना इंडिया वाले बर्तन की, यहाँ पे नहीं मिलेगी। सो वो ज़रूर लेके आना। ईदर यू आर अ मेल और अ फीमेल, ये जो मैंने बताया ये सामान आप दोनों को ही काम आएगा। मैगी के पैकेट्स रख लेना, मैगी काम आएगी आपको इनिशियल डेज में, मैं भी लेके आई थी। सो मैगी रख लेना। और कुछ आप रख सकते हो अगर आप कॉफ़ी पीना पसंद करते हो तो। मैं कॉफ़ी नहीं लेके आई थी, मैं तो चाय पत्ती होती है ना, चाय, मैं चाय की बहुत शौकीन हूँ तो मैं चाय पत्ती लेके आई थी। वो थोड़ा सा एक डब्बे में डाल के थोड़ा सा मैं लेके आई थी। फिर बाकी थोड़ा सा ही लाई थी, मैं ज़्यादा नहीं लाई थी, बहुत ही थोड़ा सा लाई थी। लगभग 3-4 बार चाय बनी थी मेरी बस। और फिर मैं यहाँ पे आके मैंने टी बैग्स ले लिए थे। यहाँ पे टी बैग्स मिलते हैं, यहाँ पे वो खुली वाली चाय पत्ती नहीं मिलती। सो वो मैंने यहाँ से ले लिया था। और बस बाकी सारी ग्रॉसरीज मैंने यहाँ से ली थी। बस मैं ये जो सामान मैंने आपको बताया वही सामान मैं भी अपने लिए लेके आई थी। और मॉइस्चराइज़र लेके आना एक अच्छा, क्योंकि मैं नहीं लेके आई थी मॉइस्चराइज़र अच्छा वाला, बढ़िया वाला मॉइस्चराइज़र। यहाँ की जो ठंडे है इसमें स्किन बहुत ड्राई होती है। सो मैं क्वारंटीन में थी। जब मैं आई थी तब कोविड चल रहा था और मैं क्वारंटीन में थी। और मैंने अमेज़ॉन यूके से अपना मॉइस्चराइज़र सेरावी का वो ऑर्डर किया था और फिर मुझे वो मॉइस्चराइज़र मिला था। मैं एक्चुअली भूल गई थी। सो मॉइस्चराइज़र ज़रूर लेके आना, फेस बॉडी हैंड सब कुछ वाला मॉइस्चराइज़र वो लेके आना। थोड़ा सा ही लेके आना, छोटा पैकेट, बड़ा लाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक ब्रांड है सेरावी, उसका मॉइस्चराइज़र बहुत अच्छा है। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, बस ये मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे वो मॉइस्चराइज़र बहुत पसंद है। सो इसलिए मैं बोल रही हूँ, आप वो ले सकते हो यहाँ पे आके। अदरवाइज़ आपकी चॉइस है, आप वहाँ से कुछ अच्छा है मॉइस्चराइज़र जो आपको पसंद है वो आप ला सकते हो। और ऑब्वियसली आपकी जो डेली यूज़ की जो चीज़ें हैं, ब्रश हो गया, टूथपेस्ट हो गया, आपका कॉम्ब हो गया, ये सब लेके आना। पता है मैं ब्रश और टूथपेस्ट लाना भूल गई थी, मैंने निकाला था और मैंने अपने बैग में नहीं डाला, मैं भूल गई थी। तो मैंने वो भी अमेज़ॉन यूके से, जब मैं क्वारंटीन में थी तो मैंने मॉइस्चराइज़र, कॉम्ब भी भूल गई थी, मॉइस्चराइज़र, कॉम्ब, टूथब्रश और टूथपेस्ट ये सब मैंने ऑर्डर किया था। सो या दिस वॉज माई एक्सपीरियंस। और ये सारे सामान आपके काम आएंगे, तो ये चीज़ें आप लेके आना। अडाप्टर मत भूलना, अडाप्टर बहुत ज़रूरी है, अडाप्टर ज़रूर लेके आना। और दैट्स इट, थैंक यू। आई होप मेरी वीडियोस हेल्पफुल होती रहेंगी आपके लिए आगे भी। एंड आई एम सो सॉरी कि मैं बहुत टाइम बाद वीडियो बना रही हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।